बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मुझे यूं लगता है कि अपोजिशन खान साहब को घर भेजने से ज्यादा उन्हें एक्सपोज करने की ख्वाह है, ताकि खान साहब का वो जादू, वो करिश्मा जो 2013 और 2018 के इलेक्शन में नजर आया था, उसका असर जायल हो जाए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट के एवज अरकान असेंबली ने वोट यूसुफ रजा गिलानी के डब्बे में डाल दिया, जिन्होंने खान साहब को सीख पाकर रखा है। और खान साहब तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद, यानी हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया है, लेकिन इस बात का सुराग नहीं लगा पाई कि वो 17 अरकान असेंबली कौन है, वो 17 जमीर फरोश बकौल इमरान खान कौन है, जिन्होंने खान साहब के साथ हाथ किया, जिनके बारे में खान साहब समझते हैं कि उनका जमीर बिक चुका है। तो ना उन्हें तलाश करने में वो लोग मदद कर रहे हैं जिनके सर पर खान साहब ने 2.5 साल आसमान सर पे उठा रखा था। अब कहने वाले कहते हैं कि अब ना सर पे वो आसमां है, ना साहिबा है, ना पांव तले जमीन है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुए। कानों से धुआं और आंखों से शोले तो निकल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उनके अल्फाज, लबो लहजे और बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाने वालों ने यह अंदाजा लगाया है कि वजीर आजम इमरान खान शदीद गुस्से में है, और इस गुस्से के आलम में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरी खरी सुना दी है। तो जिसका नतीजा यह निकला है कि आज इलेक्शन कमीशन भी वजीर आजम के सामने खड़ा हो गया है। और यह पहला इदारा नहीं, यह तीसरा इदारा है जिसके साथ वजीर आजम के ताल्लुकात खराब हुए हैं, और वो वजीर आजम को डट कर जवाब दे रहे हैं। तो लगता ही है कि वजीर आजम हफीज शेख की शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ यह भी लगता है कि अपोजिशन ने वजीर आजम को टफ टाइम देने का फैसला किया है, और वजीर आजम की बजाय पहले वजीर आला पंजाब को हटाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कई बार वजीर आजम को उस्मान बुज़दार से जान छुड़ाने का कह चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट के हॉक्सेस ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सर्वाइवल हो चुका है। शरीफ खानदान को सियासत से बाहर निकालने का जो मंसूबा था वो अधूरा रह गया है। लेकिन खान साहब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए आमादा नजर नहीं आते। तो इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियां भी की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब को बताया गया कि अगर उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाया तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, यानी बादशाह सलामत की जान उस तोते में है। इस दावे को रूहानी हवालों से बयान किया जाता है कि किसी रूहानी शख्सियत के हुक्म पर वो वज़ीर आला पंजाब बनाए गए हैं, और खान साहब इस सिलसिले में अपनी होम मिनिस्ट्री से भी दबाव में है। लेकिन इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में खुद ही गेम उलटने का फैसला किया और अपोजिशन जमातों को गो हेड दे दिया है। तो पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 181 अरकान है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान मिलाकर तादाद 191 होती है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 163 और पीपल पार्टी के 7 अरकान शामिल है। तो 170 लोग ये बन जाते हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ दाएं बाएं हो जाए तो फिर नंबर गेम चेंज हो जाती है। तो मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर अहम पोजीशन में आ गई है। हुकूमत को गिरने या बचाने में अहम किरदार मुस्लिम लीग काफ का हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पंजाब में और भी ग्रुप है, जहांगीर तरीन और बागी ग्रुप भी फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। तो खान साहब को जो असल गुस्सा है वो इस बात पर है कि जिन पर वो तकिया करते थे, अब वही पत्ते उन्हें हवा देने लगे हैं। तो कोई माने या ना माने, लेकिन लगता ही हुआ है कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की चूल्हे हिला दिए। हुकूमत बचाने के लिए दौड़े लगी हुई है। कल तक जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, वो पाकिस्तान की सियासत में अनरेलिवेंट हो गए हैं, उनका कोई किरदार नहीं रहा। आज वो अपने सियासी मुखालिफिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनसे ताकतवर हो गए हैं और उनके बंदे तोड़ रहे हैं। यानी हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि अपोजिशन उनके बंदे तोड़िए। कल तक खान साहब ये ऐलान करते फिर रहे थे कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। आज लगता ही है कि खान साहब खुद किसी एनआरओ की तलाश में हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो खान साहब ने कभी ना करने के दावे किए थे। किसी को तरक्याती फंड देकर राजी किया जा रहा है, और किसी को मराद और बड़े ओहदों की ऑफर या लालच दी जा रही है। किसी को ये धमकी भी दी जा रही है कि खान साहब एक बार फिर सड़कों पर निकल आएंगे। तो ये ऐलान हिज़्ब मुखालिफ के लिए तो हरगिज नहीं था। तो जिनको खान साहब ये इशारे दे रहे हैं वो वही है जो अब खान साहब पे से हाथ हटा चुके हैं। यानी खान साहब को लाने वाली बहुत सी ताकतें जब बैकआउट कर गई है, तो उसकी वजह से खान साहब का गुस्सा
अब बाहर आना शुरू हो गया। खान साहब के करीबी साथी बड़े दावे के साथ ये कहते थे कि खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे लेकिन किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, खान असम्बलियां तोड़ देगा, नए इलेक्शन करा लेगा, मगर किसी के मिन्नत तरले नहीं करेगा। लेकिन ये सब दावे हवाई और खोखले साबित हो रहे हैं कि नवाज शरीफ का दिल बड़ा था और उनके मुखालिफिन की जुबान बड़ी है, इसलिए वो दावे ज्यादा करते हैं और बढ़ के भी मारते हैं। तो अगर बढ़ के मारने और सिर्फ दावे करने का नाम हिम्मत है और बहादुरी है तो फिर वाकई खान साहब बहादुर आदमी है, जो अमेरिका जाकर भी ये बता देते हैं कि उसामा को हमने रखा हुआ था, जो ईरान जाकर ये कह देते हैं कि हमारे यहां से लोग जाकर वहां पे अटैक करते थे। तो इसे बहादुरी नहीं कहते, इसे जुबान की बेइतदाली कहते हैं। जहां तक ये दावा कि नवाज शरीफ में हिम्मत नहीं थी, वो कम हिम्मत थे या बुज़दिल थे, जबकि खान साहब बड़े बहादुर आदमी है, तो वो बहादुरी कश्मीर के मामले में भी नजर आ चुकी है और फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने से भी अया हो चुकी है। तो हमारे दोस्त मोहतरम शहबाज गिल कल तक ये दावा कर रहे थे कि अपोजिशन के दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली उनसे राब्ते में है जो हुकूमती उम्मीदवार के हक में वोट डालेंगे। तो उनसे पूछना यह था कि वो वोट कहां गए। तो मुझे यूं लगता है कि शहबाज गिल को कोई चूना लगा गया है या किसी ने मामू बना दिया है। वैसे भी खान साहब को ऐसे ही दोस्तों के हाथों शर्मिंदगी उठाना पड़ती है जो गलत दावे और गलत अदाद शुमार से उन्हें गुमराह करते हैं। अगर गिल साहब ने दावा ना किया होता कि उनकी जेब में मुखालिफिन के वोट पड़े हैं तो हो सकता है कि खान साहब अपने बंदों पर जरा चेक एंड बैलेंस रखते, जरा सख्त नजर रखते कि वो दाएं बाएं वोट न डाले। लेकिन जब इतने कॉन्फिडेंस से कहा गया जी हमारे पास अपोजिशन के लोग हमारी जेब में है, तो खान साहब ने भी उसको ओवरलुक किया और फिर हफीज शेख साहब की जो सीट है वो कुर्बान हो गई। अगर तो नजरिया यह है कि इलेक्टेबल की सियासत ना करने का ऐलान करके इलेक्टेबल को साथ मिला लिया जाए, जिसे चोर और डाकू कहा उसे इत्तेहादी बना लें, जिन्हें कातिल और दहशतगर्द कहते रहे उनको वजारतें दें, जिनको चपड़ासी ना रखने का ऐलान किया उसे वजीर बना दें। और अगर तो नजरिया यह है कि मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने का ऐलान करें और दुगने कर्जे लेकर हुकूमत चलाएं, जिन पर करप्शन और मुल्क लूटने के इल्जाम लगाए उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए ECL से खुद नाम निकलवाएं और जो वजीर आजम हाउस को लग्जरी करार देकर उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान करें और खुद उसमें क्याम पजीर हो जाए, जो यूथ को दीवाना बनाकर अपना दीवाना बनाकर तब्दीली का नारा लगाए और फिर पुराने खिलाड़ियों को उनके सरों पर मुसल्लत कर दे, नौजवानों को सुहाने ख्वाब दिखाकर उनका फ्यूचर तारीख कर दे, तो फिर सलाम है उस नजरिए को और उन पर भी सलाम है जो खुद को नजरियाती करार दे रहे हैं। खान साहब का नजरिया तो उसी दिन दफन हो गया था जब उन्होंने उन लोगों को साथ मिलाया जिन्हें वो इस मुल्क की बर्बादी और निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे। तो कौन सा नजरिया और कौन सी सियासत? सारा मसला तो कुर्सी का है। ये हमारी सियासत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब राज सिंहासन मजबूत हो तो किसी को ना आवाम याद आते हैं ना नजरिया याद आता है, और जब कुर्सी डोलने लगे या पांव के नीचे से जमीन सरक जाए तो फिर फौरन नजरियाती बन जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ दोस्तों की कि उनके नजदीक मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उनका तबसरा तजिया क्या है और उनके माइंड में क्या चल रहा है। देखते हैं हमारे दोस्त। उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पार्टी के अंदर और सियासी तौर पर, और उसके हवाले से हम 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, सब पता चल जाएगा। नंबर वन तो जब हमजा शहबाज की रिहाई की खबर आई तो ये बन के उनके ऊपर गिरा। उनके रवैये से पता चल गया कि शी इज वेरी गोला बारूद अनहैप्पी। स्काई लैब गिर गया।
नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो अपनी एक अंदरूनी हल्का है सियासी और जाती, और वो हिना बाटों, वो उजमा, यानी वगैरह वगैरह जी, उनके अंदर उन्होंने इस राय का और खदशे का इजहार किया है कि हमजा शहबाज की सेनेट के इलेक्शन से पहले रिहाई जो है ये किसी मंसूबे के तहत है, और हमजा शहबाज का रिहा होके उसका एक ही मकसद है कि वो हमारे कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में हफीज शेख को कामयाब करवाए। तो सब ये तो नई बात तो नहीं है ये, यानी कि मरियम सफदर साहबा या मुस्लिम लीग नवाज वो तो यही करते हैं कि जो फैसला हक में है वो ठीक है, जो हक में नहीं है उनको जरा ट्विस्ट करना है। उसके बाद एक तो उन्होंने ये कहा कि हमें शुभ है कि ये हमारे वोट गड़बड़ खराब कराएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम सफदर साहबा एक मैसेज देंगी अपने अराकीन कौमी असम्बली को और MPAs को, और हमजा शहबाज जो हैं वो कोई दूसरा मैसेज दे देंगे। तो ये उन्होंने बरमला ये बात की। अब उस पर एक और ही बहुत आज उनके लिए अफसोसनाक वाकया हुआ कि PDM का और जरदारी साहब ने कोई खाना रखा या क्या रखा, उधर उन्होंने हमजा शहबाज को एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली बुला लिया है। तो मरियम साहबा ने लंबा चौड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को गिला कह रहे, शिकवा कह लें, नाराजगी कह लें, जो उन्होंने वाबिला मचाया है कि भाई आपने हमारी पार्टी को अमलन 2-3 हिस्सों में। जो पहले मुस्लिम लीग नून से शीन निकालने के दावे करते थे उनके दावे तो ऐन गैन हो गए। अब हमजा शहबाज की राय से वो ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि मुस्लिम लीग नून तकसीम होगी। वैसे तो मेरे दोस्तों के इस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए मेरे ख्वाब और मेरी ताबीर, क्योंकि हकीकत से तो इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। शेख चिल्ली की तरह खुली आंखों से ख्वाब देखना और फिर उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश करने से हकायक तब्दील नहीं होते और ना इनका कोई हकायक से ताल्लुक होता है। तो किसी अकल के अंदर से पूछ लें कि अगर हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ में से किसी ने कंप्रोमाइज करना होता तो वो इतने महीने कैद में क्यों गुजारते। मुस्लिम लीग नून के अंदर मामला पूरी तरह सेटल है कि किसने क्या करना है और क्यादत का भी कोई बहरान नजर नहीं आता। अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने यह साबित किया प्रैक्टिकली कि वो नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं, उनका लीडर नवाज शरीफ है। और मरियम नवाज भी ये मानती है कि शहबाज शरीफ अगर चाहते तो बासानी वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तमाम ऑफर्स मुस्तरद कर दी। इसके बावजूद अगर ये प्रोपोगंडा किया जाए कि हमजा शहबाज की राय का मतलब मरियम नवाज को टफ टाइम देना है, तो ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि अगर मरियम नवाज को पाकिस्तान में रखेंगे आप और जेल में नहीं रखेंगे बल्कि बाहर रखेंगे तो शहबाज शरीफ का उसकी सियासत का खात्मा हो जाएंगे। तो दोनों बातें गलत है, ना किसी की सियासत का खात्मा हुआ और ना ही कोई पार्टी के अंदर कुछ स्प्लिट हुआ। तो अब भी हमजा शहबाज को लेके जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं या क्या सर है या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वक्त साबित कर देगा कि अफवाहें सिर्फ अफवाही होती है। यहां पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और सेनेट इलेक्शन में कल एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अली गिलानी की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर जिसमें बड़ा शोर मचा के पीपल पार्टी जो है वो 2 नंबरी कर रही है और PTI के मेंबरान को वोट जाया करने के तरीके बता रही है। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि वो 4 लोग कौन से थे जो अली गिलानी के पास स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे और पूछते रहे कि जनाब वोट जाया कैसे करना है। आज मुझे नहीं पता कि सेनेट इलेक्शन में वोट वाकई जाया हुए हैं या क्या हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले हैं, तो उनको तो प्लस हुए 8 वोट किसके थे ये नहीं पता, लेकिन हुकूमत के अपने 2 वोट जरूर आगे पीछे हुए। तो शहरियार अफरीदी, मुझे लगता है कि उनको ये सेनेट का इलेक्शन रास नहीं आया। एक तो वोट जाया हुआ और दूसरा उनका उम्मीदवार हार गया, तो उनके ऊपर नजला गिरेगा जरूर। लेकिन कल जब ये वीडियो जारी हुई तो बड़ा शोर मचा। उस पर तजिया देखते हैं इरशाद भट्टी का, फिर उस पर बात करते हैं कि ये मामला क्या था।
सेल, ये इदारे, ये सारे पता नहीं अब किस काम के लिए हैं। आपको सिर्फ एक बताता जाऊं कि 9वें मुकदमे में, 9वें 8 के बाद 9वां आता है, 9वें मुकदमे में मुसलसल उजैर बलोच कल बरी हुए हैं। हाँ जी, मुबारक। तो ये मुकदमे गलत थे कि बिलाखिर ये बाइज्जत बरी होंगे। हाँ, अब सही हो जाएगा आखिर। हाँ, बाइज्जत बरी हो गए आखिर 9वें मुकदमे में, मुसलसल 9वें मुकदमे में। अच्छा, दूसरा गिलानी, मूसा रज़ा गिलानी साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर लूं कि उन्होंने मान लिया कि ये वीडियो मेरी है और उसके बाद यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है। ज़मीर मुतमैन है, ज़मीर मुतमैन है। ये ज़मीर क्या होता है? कभी पूछें इन सारों से कि ये ज़मीर नामी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो इनकी कभी गैर मुतमैन नहीं है? कित्थों आई आने वा दौलतां अगेन एंड अगेन मिलियां मोलतां, थक गई अदालतां, पर ज़मीर मुतमैन है। यानी कुछ कब कब की ज़मीर पता नहीं इनका क्या है। क्या सिखा रहे थे मूसा गिलानी साहब लोगों को, क्या बता रहे थे? आप कब से वोट डालो एक्सपर्ट हो गए? वोट मांगना आपका हक है, वोट मुस्तरद करवाना आपका हक है। क्या इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी लगाई थी? क्या इस पीडीएम ने या अपोजिशन ने ड्यूटी लगाई थी? और हमें वोट जाया होने से बचाना है, हमें अली गिलानी के, मूसा अली गिलानी के पास जाना है। खुदा का खौफ, कोई शर्म, कोई हया, कोई किस तरह करना चाहते हैं? और फिर सारे उस पे, सब उस पे दे जा। कोई बंदा खड़ा होकर नहीं कह रहा कि ये काबिल मुजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई जो फॉर एग्जाम्पल एक तरफ है वो अपने वो कहता सच्चा है। तो ये है आपका निजाम, जो बदबूदार, ये जो निजाम है नाकारा और फरसूदा, जिसको बदलने के लिए इमरान खान साहब आखिरी बात आए थे, जिनसे हमें तवक्कुआत हैं। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं। आज एक एमएनए, 3 एमएनए मिले, वो कह रहे थे इमरान खान साहब को हमने 2.5 साल बाद लाइव देखा है। तो अब देख लें आप, ये आपका खूबसूरत निजाम है। हाँ साहब, नवाज शरीफ के बारे में कहा करते थे कि उनकी गर्दन में सरिया है, वो खुद को बादशाह समझते हैं, इसलिए वो एमएनए एमपी हजरात से नहीं मिलते। तो वो ऐसे लीडर हैं जो किसी को घास नहीं डालते। लेकिन वक्त आने पर खान साहब ने हर वो काम किया जिस पर वो तनकीद किया करते थे और सियासत चमकाते रहे। दूसरों को खान साहब छाना मांगा के ताने देते थे और खुद अपने लोगों को लेकर कराची के होटलों में छुपा के रखा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में बैठे रहे और खैबर पख्तूनख्वा में जब वोटिंग का वक्त खत्म हो गया तो भी उनके लोग वोट डालने के लिए तशरीफ लाते रहे। वो एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है। तो कोई भी सियासी जमात हो, वक्त आने पर वो वही हरबे इस्तेमाल करती है जिनको बुनियाद बनाकर दूसरों पर तनकीद की जाती है। अब पीपल पार्टी ने यह तो साबित कर दिया कि वो स्ट्रीट पावर से ज्यादा जोड़ तोड़ की सियासत पर यकीन रखती है और सेनेट का इलेक्शन सामने है। तो सेनेट के इलेक्शन से ये उम्मीद बांधी गई थी कि जोड़ तोड़ करके वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो कामयाबी तो मिल गई। अब अली गिलानी की मुबैना वीडियो से यूसुफ गिलानी को जो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं कि यह स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें अली गिलानी ट्रैप हुए और फिर इस वीडियो को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन अली गिलानी को इस जुर्म से बेल आउट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अपोजिशन दबाव का शिकार हुई। ये तो वीडियो बैकफायर कर गई, वरना हो सकता है कि आज नताज मुख्तलिफ होते। और आगे बढ़ते हैं और हुकूमत के तर्जमान सदाकत अब्बासी शिकस्त के असबाब पर वो भी गुफ्तगू कर रहे, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। ही वॉज अनपॉपुलर। उनको इमरान खान साहब को सुनना चाहिए था अपनी पार्टी की रिजेंटमेंट को, उनको मानना चाहिए था कि वो कैंडिडेट सही नहीं है, या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी अनपॉपुलर है अवाम में कि आपके अपने एमएलए को वोट देने को तैयार नहीं थे। आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते हैं? नहीं, इसका सीधा मतलब है कि जो फरजाना थी उसके पास पैसे नहीं थे और हफीज ये जो आपके गिलानी साहब हैं, इनके पास खुले खुले नोट थे। इनके बेटे सड़कों पे एमएनए को पैसे देते पकड़े गए हैं। हम ऑलरेडी इलेक्शन के इसका तो मतलब है हफीज शेख के पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है, इतना दुख नहीं है आपका ये पॉइंट आ गया। पाकिस्तान में इखलाकियात को जी नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दुख है। और पीडीएम ने आज साबित कर दिया कि ये चोरी से इनका काम शुरू होता है और चोरी पे ही खत्म होता है। चोरी से खत्म होता है, लेकिन ये भी साबित हो गया कि आपकी अपनी पार्टी में कितना गंद है। आपकी अपनी पार्टी में या तो गंद है या आपकी अपनी पार्टी अपनी क़यादत के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है। सर ये हमारी पार्टी भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, इस करप्ट मुआशरे का हिस्सा है। निकाले ना, नवाज शरीफ वज़ीर ने पिछले 30 साल करप्ट किया है। मेरी बात निकालेंगे, हमने पहले भी निकाले। हम तो निकाले, हिम्मत करें। हमने कोशिश की थी कि ये सेल परचेज ना हो। अब भाई साहब आप नहीं निकाल सकते, आप कोalition गवर्नमेंट है,
आपकी तो गवर्नमेंट ही फारिग हो जाएगी हमने अगर आप निकाले, निकालेंगे। 20 निकाले। और सर वो उस जमाने की बात है, आप नहीं निकाल नहीं, सकते हमने ना, 20 मुश्किल से तो निकाले आपकी इससे गवर्नमेंट है एमक्यूएम से और इनसे अलायंस करके आपके जो नजरियाती दुश्मन नहीं, थे आप PML की। आप भी मुझे मायूसी हो रही है, आप भी गलत को गलत नहीं कह रहे, हमें तो चलो हमारे मैं तो बेटे कह रहा हूं, हमको, मैंने तो जुबैर साहब को कहा है कि आपने देखिए खान साहब और उनकी जमात के लोग अगर संजीदा होकर अपनी शिकस्त के सबब पर गौर करें तो उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि असल माजरा क्या है। 2-2.5 साल से हुकूमत की खराब कारकर्दगी ने अरकान असम्बली को कहीं का नहीं छोड़ा, उन पर एक दबाव बना दिया है। जब हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी, लोगों को डिलीवर नहीं करेगी, तो ये जो हल्कों की सियासत करते हैं लोग, उनके लिए उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ ज़मीर की आवाज पर वोट दिए होंगे, लेकिन अगर किसी को उसके महफूज मुस्तकबिल का रास्ता दिखा दिया जाए तो वो चलती बस से भी चिराग लगा देता है। तो खान साहब ने तो वैसे भी इलेक्टेबल की सियासत करके पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल बनाए हुए थे वो इसी तरह रिवोल्ट करते हैं। तो जिनको बाई इलेक्शन में शिकस्त के बाद भी दीवार पर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, उन्हें यह कैसे समझ में आ सकता है कि उनकी अपनी जमात के अंदर भी लोग मायूस हैं। अब वो अपने हल्के के अवाम का सामना नहीं कर पा रहे। अगर हुक्मरान जमात ज़िमनी इलेक्शन से कुछ सबक सीख लेती तो उन्हें यह समझ आ जाती कि अंदर की सूरत हाल क्या है। नौशहरा में घर की सीट से हार गए, यानी नौशहरा में जो खान साहब की बहुत पुरानी सीट थी, पीटीआई वालों की कह ले, खटक साहब की कह ले, वो घर वालों के हाथों वहां पे मार पड़ी, फिर भी आंखें नहीं खुली। बहुत से अरकान को अब फंड देकर रोका गया, वरना मुझे तो यकीन है कि ये जो इतने वोट पड़े हैं हफीज शेख को इतने भी ना पड़ते। अब तहरीक इंसाफ तो आई निजाम ठीक करने के लिए थी, उसका नारा ही तब्दीली था, लेकिन बुनियाद गलत थी। इलेक्शन जीतने के लिए पार्टी में शामिल उन लोगों को कर लिया गया जिन्हें दूसरी पार्टियां फारिग कर चुकी थी, लेकिन उन इलेक्टेबल को इसलिए साथ शामिल किया गया कि खास साहब वज़ीर बन जाए। अब वो अपना बैगेज साथ लेकर हुकूमत करते रहे। आज जब उन्हें मौका मिल गया तो उन्होंने वही किया जो वो करते हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ शिकवा करिए कि निजाम गलत है, तो निजाम गलत नहीं भाई, ये निजाम दीन गलत है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जब से पीडीएम के जलसों में अपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से आम लोगों का नाम लेकर उन पर दबाव डालना शुरू किया था कि वो सियासत से पीछे हट जाए, वो सियासी मामला में मुदाखलत ना करे, तो हुकूमत अपनी एक्सीडेंट खो देगी। वो बात तो साबित हो गई है। ये सेनेट इलेक्शन इस बात का बहुत बड़ा इम्तिहान था कि क्या हुकूमत कौमी असम्बली में अपनी एक्सीडेंट रखती है। तो अब खान साहब के लिए वो कहते हैं ना, असल मरहला अब शुरू हुआ है। खान साहब ने 2-2.5 साल हुकूमत की तो बड़े चैन और इत्मीनान से की। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें लाने वाले वो हुकूमत चला रहे थे और वो मजे लूट रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से वो जो हाथ था वो पीछे हट गया और बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा था कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब अपोजिशन जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। तो सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर ये बात खुलकर सामने आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुदाखला नहीं है। ये 1-to-1 मैच था, आपस में मुलाखड़ा था जिसमें हुकूमत गिर गई है और अपोजिशन जीत गई है। अब लेकिन इसके बावजूद कोई ये नहीं कह सकता कि एस्टेब्लिशमेंट का इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है। मेरा गुमान ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही ना लेती, बल्कि इसका बाइकाट करती, असेंबली से इस्तीफे देती और आर या पार फार्मूले पर कायम रहती। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने यह तासुर देकर कि वो सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि किसी किस्म के भी सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की भी कोई मुदाखलत नहीं करेगी, तो अपोजिशन को कन्विंस कर लिया गया कि अंपायर गैर जानबदार रहेगा। लेकिन यह तो कहीं नहीं लिखा कि अंपायर होगा ही नहीं। अंपायर ना होता तो मेरे नजदीक ये इलेक्शन ना होते। ये बात तो अज़र मिनल शम्स है कि एस्टेब्लिशमेंट सेनेट के इलेक्शन बगैर रुकावट के कराने में कामयाब हो गई है। कहां अपोजिशन हवा के घोड़े पर सवार थी और बड़े बड़े जलसों में हुकूमत वक्त को ललकारे मारे थी
नवाज शरीफ साहब बहुत एग्रेशन में थे, मरियम नवाज और फजलुर रहमान भी उस मोड में थे कि जैसे हुकूमत को सारा सलाम बहाकर ले जाएगा, और कहा सबके सब एक ही सफ में खड़े होकर इलेक्शन के लिए राजी हो गए। तो पहले बाई इलेक्शन में इस बात का सबूत दिया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। ये भी सियासी जमातें मुतालबा कर रही थी। खुद नवाज शरीफ ने कई बार कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो अपोजिशन को बड़े अरसे बाद 2-2.5 साल बाद लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई। तो नतायज को पूरी कौम ने देखे। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में कोई रुकावट बाकी नहीं रखी। अब नतायज को देखे तो इसमें बहुत से लोग तो अपसेट कहेंगे, लेकिन जो पिछले 2-4 माह का एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखे तो गैर मतवक्को कुछ नहीं है। नतीजा लोग मतवक्को किए हुए थे कि हुकूमत के हफीज शेख हार जाएंगे और अपोजिशन के यूसुफ राय गिलानी जीत जाएंगे, क्योंकि ये मुफावती फार्मूला हर दफा कहीं ना कहीं से आ जाता है। आसिफ अली जरदारी पिछले सेनेट इलेक्शन अगर जिनको याद हो तो उसमें भी उनका बड़ा रोल था। अब उस रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है कि क्या वो जमहूरी है, डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर रिजल्ट को देखें तो जो उन्होंने कहा वो कर लिया। अब जिन अरकान पर करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदने के इल्जाम थे वो इस इलेक्शन में भी कामयाब हो गए, और जिनको ये समझना है कि ताकतवर हल्कों ने किसी पर दबाव नहीं डाला वो भी अपनी जगह ठीक है, और जिनको ये समझना है कि दबाव डालना जरूरी नहीं, सिर्फ नाम ही काफी है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है।